राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज दोस्तों हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं शरीर के 9 द्वार। शरीर के 9 द्वार जैसे कोई कार में कोई व्यक्ति बैठा है, तो कार के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो जब कार से बाहर निकलेगा, जब उसे कार से बाहर निकलना है तो उसका सभी स्थानों पर गेट होता है दोस्तों। कार में कोई व्यक्ति बैठा है तो कार में भी गेट होता है। बस में बैठते हैं, बस में अंदर में, तो बस से अंदर बाहर जाने के लिए और अंदर जाने के लिए उसमें गेट होता है। ट्रक में भी गेट होता है और सभी जगहों पर मतलब गेट होता है दोस्तों। घर में जाते हैं किसी के तो घर के अंदर गेट होता है। मतलब गेट का प्रमुख स्थान है दोस्तों, सभी स्थानों पर गेट होता है। किसी के घर जाते हैं, अंदर जाते हैं, गेट होता है, बाहर आते हैं, गेट होता है। अंदर मतलब जहां अंदर में कोई निवास किया रहता है, उससे बाहर निकलने के लिए गेट का निर्माण किया जाता है। गेट क्यों बनाया जाता है दोस्तों? गेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो अंदर में बैठा है उसे बाहर निकलने के लिए, और जो बाहर से अंदर जाएगा उसे अंदर जाने के लिए ये गेट बनाया जाता है। जैसे कार में कोई व्यक्ति अंदर में बैठा है, तो अगर गेट ही नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा? बस में अगर व्यक्ति है, यात्री बैठा है बस में, तो अब बाहर कैसे निकलेगा दोस्तों? बाहर कैसे निकलेगा वो? जब बस में गेट नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। इसीलिए बस में भी गेट होता है, ट्रक में भी गेट होता है और ट्रेन में भी गेट होता है। सभी स्थानों पर गेट होता है। गेट का विशेष स्थान है दोस्तों। इसी प्रकार आज हम गेट के विषय पर चर्चा करते हैं। गेट क्या है? गेट अंदर जाना और बाहर निकलने को ही गेट कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी 9 प्रकार के गेट है दोस्तों। 9 प्रकार के क्या है? गेट है। गेट 9 प्रकार के दरवाजा है दोस्तों। दरवाजा, उसको गेट भी कहते हैं, दरवाजा भी कहते हैं, द्वार भी कहते हैं। अब किसका दरवाजा है? अंदर इस शरीर, ये शरीर जो है दोस्तों, शरीर, बॉडी, तन, देह, पंच तत्व से बना हुआ ये हमारा शरीर। इस शरीर के अंदर जीवात्मा रूपी एक पक्षी बैठी हुई है हृदय में। इस शरीर के अंदर जीवात्मा रूपी पक्षी इस शरीर के अंदर हृदय में बैठी हुई है दोस्तों। कौन? जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठी है। जीवात्मा शरीर के अंदर परमात्मा ने इसे बैठा दिया है हृदय में। वो जीवात्मा शरीर के अंदर में विद्यमान है। उस जीवात्मा को जब बाहर निकलती है ये शरीर को छोड़कर, एक दिन ये शरीर से एक न एक दिन कभी न कभी इस जीवात्मा को, इस शरीर को छोड़कर वो उसे निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन उस जीवात्मा को इस शरीर को छोड़कर दोस्तों निकलना पड़ेगा। उसे कभी न कभी निकलना पड़ेगा, चाहे 30 वर्ष बाद हो, चाहे 40 वर्ष बाद, कभी न कभी इस जीवात्मा को इस शरीर में कितना दिन तक रहेगी वो जीवात्मा? नहीं रह सकती। एक न एक दिन उस जीवात्मा को इस शरीर से निकलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने इस शरीर में 9 प्रकार के दरवाजे बनाए हैं दोस्तों। 9 प्रकार के दरवाजे इस शरीर में भगवान ने बनाकर फिट कर दिया है। इस शरीर में गेट, दरवाजा, उस शरीर से एक दरवाजे से, उस 9 दरवाजे में से एक दरवाजे से वो जीवात्मा पक्षी इस शरीर से छोड़कर निकलेगी, कोई भी दरवाजे से। उस 9 दरवाजे कौन कौन से हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं, 9 गेट कौन कौन से हैं जो जीवात्मा रूपी पक्षी अंदर से बाहर जाती है। सबके शरीर में है वो, सबके शरीर में 9 दरवाजे हैं दोस्तों। अब वो किस पर निर्भर करता है? वो जो जीवात्मा है वो किस दरवाजे से निकलेगा? 9 दरवाजे में से किस दरवाजे से निकलेगा वो किस पर निर्भर करता है? उसके मन पर। किस पर? उसके मन पर। उसने मन को किस किस चीजों में दौड़ाया है पूरे जीवन भर, किस किस चीजों में नचाया है मन को। भगवान अपने मर्जी से नहीं निकालता इस प्राण को, इस जीवात्मा को अपने भगवान सेट नहीं करता दोस्तों। मन जहां लगा रहता है उसी के अकॉर्डिंग टू, उसी के अनुसार मन, इस प्राण मतलब जो जीवात्मा है वो उसी दरवाजे से निकल जाती है जिसमें इसका मन लगा रहता है जीवन भर। उसी स्थान से जीवात्मा इस शरीर से बाहर हो जाती है दोस्तों। उसे आज हम समझेंगे क्या क्या 9 दरवाजे हैं। देखो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं बता रहा हूं दोस्तों। पहला कौन सा है? देखो 7 दरवाजे ऊपर हैं शरीर के और 2 दरवाजे शरीर के नीचे भाग में हैं। 7 दरवाजे ऊपर, 2 दरवाजे नीचे। जो जीवात्मा रूपी पक्षी एक दरवाजे से
इस शरीर के एक दरवाजे से वो निकल जाती है। 7 दरवाजे ऊपर दोस्तों और एक दरवाजे 2 दरवाजे शरीर के निचला भाग में है। कौन कौन से देखो, पहला देखो हमारे पास आंख कितना है, 2 आंख है दोस्तों। मतलब ये दरवाजे तो क्या दरवाजा है, मैं जो बताने जा रहा हूँ क्या दरवाजा है दोस्तों, प्राण निकलने का। प्राण इसी 9 दरवाजे में से एक दरवाजे से निकलता है जीवात्मा, इसे समझना हमें जरूरी है। 9 दरवाजे में से एक दरवाजे से जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर से बाहर हो जाती है। उस 9 दरवाजे को समझेंगे कौन कौन सा है। 2 आंख, हमारी 2 आंख है। 2 आंख मतलब ये जो आंख है हमारी 2 आंख, वो अंदर मतलब जो हम बाहर के जो दृश्य देखते हैं दोस्तों, बाहर के जो हम दृश्य देखते हैं, हाँ बाहर के जो हम दृश्य देखते हैं वो इन आंखों से देखकर वो कहाँ जाता है, वो सीधे अंदर प्रवेश होता है। कोई भी दृश्य हम देखते हैं तो बाहर के जो दृश्य देखते हैं वो सीधे जाता है अंदर। और अंदर में जो मन में जो हलचल होता है, जो मन देखने का विचार करता है, जो चीज देखना चाहता है मन, वो अंदर से देखता है। यानी आउटपुट और इनपुट है ये आंख। मतलब ये क्या है, इनपुट है दोस्तों, बाहर की चीजों को अंदर करता है और अंदर की चीजों को बाहर करता है। ये अंदर बाहर का आदान प्रदान होता है आंखों के द्वारा। ये आंख हमारा 2 दरवाजा है। या तो ये दरवाजा या तो आंख से भी निकल सकता है, आंख से भी किसी का आंख से निकल जाता है। जब आंख से निकलता है जब जीवात्मा, तो आंख खुला हो जाता है। 2 आंख और 2 नासिका। हमारे नाक में कितने छेद है, 2 छेद है दोस्त। दरवाजा मतलब होता है छेद मतलब गड्ढा। जो अंदर का जो प्राण बसा है, जो जीवात्मा है अंदर में जिसे डाला गया है जीवात्मा, वो उस छेद के द्वारा अंदर से बाहर निकलती है दोस्तों। अगर भगवान छेद ही नहीं देगा तो कहां से निकलेगा। इसी कारण शरीर में 9 दरवाजे दिया है परमात्मा ने, क्योंकि ये जीवात्मा बाहर निकल जाती है। देखो 2 आंख, इसमें छेद है, 2 छेद है, एक छेद से निकलता है जीवात्मा। और उसके बाद 2 नासिका, 4 हो गया। 2 नासिका, नाक में 2 छेद है, 4 हो गया। और 2 क्या है, 2 आंख, 2 नासिका और 2 क्या है दोस्तों, आंख। 2 आंख, 2 नासिका और 1 मुंह मतलब वाणी। मतलब जो अंदर जो मुंह जो खुला है, बाहर से जो अंदर जाता है और अंदर से बाहर आता है, वो है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 2 कान। देखो 2 आंख, 2 नासिका, 2 कान, कितना हुआ 6। कितना हुआ दोस्तों 6। देखो 2 आंख, 2 कान, 2 कान में भी हमारी छेद हैं, जो बाहर की चीजें अंदर जाते हैं और अंदर की चीजें बाहर आती है। कान, 2 आंख, 2 कान और 2 नासिका, 6 हो गए दोस्तों। अब 1 मुंह, कितना हो गया 7 दरवाजे हमारे सिर में ही विद्यमान हैं, हमारे खोपड़ी में। 2 आंख, 2 नासिका, नाक में जो छेद है वो, 2 कान और 1 है हमारा मुंह, मतलब जो अंदर जाता है, अंदर की चीजें बाहर आते हैं, मुंह से भी निकल जाते हैं। जब मुंह से निकलता है प्राण, तो मुंह जो होता है वो आ हो जाता है, मतलब खुला रह जाता है। आ करके निकल जाता है वो प्राण। और ये प्राण निकलने का दरवाजा है, ये 7 हो गया। देखो 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 2 नासिका, 2 कान, 2 आंख और 1 वाणी, मतलब मुंह जो खुला रहता है वो अंदर बाहर जाता है। अंदर से देखो बाहर की चीजें अंदर जाती है, पेट में अंदर की चीजें बाहर आती है मुंह के द्वारा। अगर मुंह नहीं होगा तो अंदर कैसे जाएगा कोई चीज, अंदर कैसे जाता है, किसके द्वारा, मुंह के द्वारा जाता है। अंदर और बाहर होने के दरवाजा बनाए हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ। अंदर बाहर का जो दरवाजा बना है उसको दोस्तों। और उसके बाद 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुंह, कितना हो गया 7। लेकिन हमारे 9 दरवाजे हैं। अब 2 दरवाजा कौन सा है, 7 दरवाजे इतने में ही मस्तिष्क में हमारे सम्मिलित हैं 7 दरवाजे। और 2 दरवाजे कौन से हैं दोस्तों, एक मूत्र द्वार और एक मल द्वार। एक मूत्र द्वार और एक मल द्वार, वो भी द्वार है दोस्तों, उसमें भी छेद रहता है, उसमें भी प्राण निकलता है अंदर से बाहर। देखो अंदर में जो जीवात्मा है दोस्तों, वो अगर अपने मन को विषय भोगों में, अपने मन को गलत चीजों में, वो मन, अगर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जिसका प्राण किस दरवाजे से निकलता है, उसे क्या क्या बनना पड़ता है मरने के बाद, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। पहले इसे समझ लेते हैं कि ये 9 दरवाजे कौन कौन सा है।
देखो दोस्तों 7 दरवाजे इतने में ही सम्मिलित हैं और 2 दरवाजे कौन से हैं, एक लिंग और एक मल। जिधर जिधर से मतलब मल निकलता है एक, और एक जिधर से मूत्र निकलता है वो छेद, और एक मल जिधर से वो निकलता है। देखो इसमें भी होल होता है दोस्तों, ये आंख में भी होल होता है, कान में भी होल होता है, और नासिका में भी होल होता है, और मुख में भी होल होता है। होल मतलब होता है गेट, दरवाजा, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का रास्ता है दोस्तों। और एक होता है लिंग और गुदा, उसमें भी होल रहता है दोस्तों, क्योंकि अंदर से जब जीवात्मा अपने मन को गलत दृश्यों में रखा रहता है, गलत दृश्यों में रखता है, अपने मन को गलत चीजों में रखा रहता है, पूरे मन को गलत चीजों में दौड़ाया रहता है पूरे जीवन भर, विषय भोगों में अपने काम उत्तेजना को अगर यदि बढ़ा कर रखा है, अपने काम उत्तेजना को यानी विषय भोगों में अपने मन को अधिक दौड़ा चुका है, मतलब उसके मन को पूरा गहराई से लिप्त कर दिया है, उसका जब प्राण निकलता है मृत्यु के समय, वो कहाँ से निकलता है मालूम है दोस्तों आपको? मल द्वार से निकलता है या तो मूत्र द्वार से निकलता है। जो अपने मन को पूरे जीवन भर मन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राण कहाँ से निकलेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। मन ऊपर निर्भर करता है कि हमारा प्राण कहाँ से निकलेगा। मन कहाँ लगा है जीवन भर, अगर भगवान में लगा रहेगा। देखो 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजे के एक दरवाजा है हमारे सिर में, उसका गिनती नहीं है दोस्तों, वो सबसे ऊंचा क्लास का है। उससे अगर यदि प्राण निकला जीवात्मा यहाँ से सिर से मस्तिष्क से, जिसका प्राण निकलता है उसका सीधा मोक्ष हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसको, ब्रह्मरंध्र। यहाँ से मस्तिष्क में एक भौरा चक्री टाइप से होता है, वहां से जब प्राण निकलता है तो उसका जन्म नहीं होता, मोक्ष मिल जाता है उस जीव को। लेकिन यहाँ से किसी का नहीं निकलता, बड़े बड़े योगी तपस्वी कभी नहीं निकल पाता, ये 9 द्वार के अंतर्गत ही निकलता है प्राण। बड़े भाग्यशाली जीव है उसका निकलता है मस्तिष्क से, बाकी किसी का नहीं निकलता दोस्तों, क्योंकि वो मोक्ष का दरवाजा है, वहां से निकलता है तो मोक्ष होता है सीधा। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता, 9 दरवाजे के अंतर्गत ही प्राण निकलता है दोस्तों। दो दरवाजे कौन से, लिंग द्वार और मूत्र द्वार और मल द्वार। जो पापी जीव है, जिसका मन अपने विषय भोगों में रखा रहता है, उसका प्राण मृत्यु के बाद मल द्वार से और मूत्र द्वार से निकलता है दोस्तों। और जिसका भी ये प्राण इस द्वार से निकलता है, मूत्र द्वार से निकलता है या फिर मल द्वार से निकलता है, उसे कुत्ते बिल्ली की योनियों में जन्म मिलता है दोस्तों। उसे मरने के बाद कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी की योनियों में जन्म मिलता है, जिसका मन गंदे विषयों में लगा रहता है, और जिसका प्राण अगर धोखे से भी अगर मूत्र द्वार से अगर मल द्वार से निकल गया तो समझो उसे कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ेगा। वो मन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा मन किस में लगा था, उधर से ही निकलता है प्राण, क्योंकि इसी को कहते हैं ना, इसी में इसका प्राण बसा था। ऐसे ही गंदे विषयों में अगर मन हमारा लगा रहेगा तो हम कहते हैं कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान इसी है। इसी कहते हैं कि इसी कारण मन को गंदे विषयों से हमें हटाना है दोस्तों, क्योंकि नुकसान हमारा है। अगर हमारा प्राण मूत्र द्वार से अगर मल द्वार से निकल गया तो क्या हाल होगा मालूम है आपको? सीधे कुत्ते बिल्ली की योनियों में पटका जाएगा। जिसका मन गंदे विषयों में लगा रहता है, उसका प्राण मूत्र द्वार से फिर मल द्वार से निकलता है, और मल द्वार और मूत्र द्वार से जिसका प्राण निकलता है, उसे मरने के बाद कुत्ते बिल्ली गधा सुअर छिपकली मेढक सब 84 लाख के जीव जंतु में बनना पड़ता है उसे। इसी कारण मन को भोगों से हटाना है। और ये 2 आंख हुआ, 2 नासिका हुआ, 2 कान हुआ और 1 मुख हुआ दोस्तों। अब समझते हैं कि किस प्राणी जिस द्वार से निकलता है वो क्या क्या बनता है, समझना दोस्तों। देखो जिसका जीवात्मा, जिसका प्राण अगर मुख से होकर निकलता है, जिसका प्राण मुख से निकलता है, जिसका प्राण, उसे क्या जन्म लेना पड़ता है? विषैले कीड़े, उसे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का जन्म मिलता है। किसको? जिसका प्राण मुख से निकलता है उसको। जिसका प्राण मुख से निकलता है उसको मरने के बाद क्या बनना पड़ता है? कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू की योनियों में उसे जाना पड़ता है। विषैले कीड़े, जहर वाला कीड़े और सांप बिच्छू से बनना पड़ता है दोस्तों। किसको? जिसका प्राण मुख से निकलता है उसे मरने के बाद। और हमारा सब चीज ऊपर निर्भर किया है दोस्तों, प्राण किस गेट से निकलेगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं हमें मरने के बाद जाना पड़ेगा। जिधर से हमारा प्राण निकलता है वहीं हमें जाना पड़ता है मरने के बाद। और ये किस पर निर्भर करता है कि हमारा प्राण कहाँ से निकलेगा? मन के ऊपर। पूरा मन हमारा जीवन भर किस में लगा था? हमारा मन जीवन भर किस में लगा था, इस पर निर्भर करता है कि हमारा प्राण किस गेट से निकलेगा। उसी गेट से हमारी गति होती है, उस गेट से निकलती है, उसी दिशा से हमारी गति होती है। उसके बाद अगला क्या है? देखो आत्मा, जीवात्मा जो है
वो जब मुख से निकलती है तो उसे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू की योनियों में जन्म मिलता है। उसके बाद जिसका कान से निकलता है, जिस भी जीवात्मा का प्राण कानों से यदि निकला, कानों से, तो उसे पक्षी बनना पड़ता है। पक्षी जो आकाश में जो उड़ते हैं, पक्षी कबूतर, कोयल, तोता, मैना, कोयल और कौवा, जितने भी पक्षी जो हैं आकाश में उड़ते हैं वो बनना पड़ता है दोस्तों उसके मरने के बाद सीधे। किसको? जिसका प्राण कानों से निकलता है।